हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट यूजी कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं या कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट कॉमर्स में भी इससे रिलेटेड एक यूनिट दे रखी है। उस यूनिट में सब टॉपिक दे रखा है ब्रेक इवन पॉइंट का। तो इसमें आज हम क्या क्या पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट में। हम इसमें ब्रेक इवन पॉइंट का मीनिंग पढ़ेंगे कि मीनिंग क्या है, इसका ग्राफ, अगर कोई थ्योरी एग्ज़ाम है तो आपको ग्राफ भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ इसके डिफरेंट फार्मूलेज़ क्या क्या हैं और इसका हम अप्लाई कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल में कैसे कैलकुलेट करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? तो ब्रेक इवन पॉइंट इज़ द पॉइंट एट विच टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू आर इक्वल। ब्रेक इवन पॉइंट एक वो पॉइंट है जिसमें टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल होता है। देखिए, टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है कि आपने उस प्रोडक्ट को बनाने में कितना वेरिएबल कॉस्ट लगाई है कितना फिक्स्ड कॉस्ट लगाई है, तो उसको बनाने में आपने कितना खर्चा किया है, वो हमारी टोटल कॉस्ट होगी। साथ ही साथ हमारा टोटल रेवेन्यू, आप उसको कितने में सेल कर रहे हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट एक वो पॉइंट है जहाँ पर टोटल कॉस्ट जो आपने उस प्रोडक्ट को बनाने में खर्चा किया है और आपने उस प्रोडक्ट को उतने ही कॉस्ट में सेल कर दिया है, टोटल रेवेन्यू जो आपने रिसीव करा है, वो हमारी ब्रेक इवन पॉइंट है। हम इसको एक एग्जांपल को लेते हुए समझते हैं, शायद आपको जल्दी इजीली समझ में आ जाए। जैसे हमारी एक फ़र्नीचर की शॉप है और हम चेयर को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो हमारा जो एक चेयर है उसको बनाने का जो खर्चा आया है वो आया है फॉर एग्ज़ाम्पल 200 रुपीज़। ठीक है, तो 200 रुपीज़ हमारी टोटल कॉस्ट है। हमने इसमें वेरिएबल फिक्स कॉस्ट दोनों को मिला के बना लिया है। तो अगर अब आप इसको सेल कैसे करेंगे, एक आपने इसको सेल करा 180 पर चेयर के बेसिस पर, एक आपने सोचा इसको हम 200 पर चेयर के बेसिस पर सेल कर दे रहे हैं, एक आपने सोचा हम इसको 220 प्राइस रखें। तो ये देखिए, अगर आप इस चेयर को, पता है आपको बनाने की टोटल कॉस्ट आई है 200 रुपीज़ पर चेयर, अगर आप इसको 180 रुपीज़ में सेल करें तो ऑब्वियसली आपको समझ में आ रहा होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप इसको 200 में सेल कर रहे हैं तो इट मीन्स बराबर हो जाएगा, 200 रुपये में चेयर को बनाया, 200 रुपये में आपने इसको सेल कर दिया। ठीक है, तो बराबर ही हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। और अगर आप इसको प्रॉफिट में सेल करना चाह रहे हैं तो आप ये देखिए, तो आप इसको 220 में सेल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। 200 रुपये की चीज़ को आप 220 में सेल कर रहे हैं तो हमारा ये प्रॉफिट है, तो 20 रुपीज़ हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। तो आप इसको समझिए, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, एक वो पॉइंट जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल है। याद रखिएगा, ये प्रॉफिट, ये वो पॉइंट है जहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट सेम है। आपने जितने का प्रोडक्ट बनाया आपने उतने की सेल कर दी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक इवन पॉइंट। मीन्स वो पॉइंट जहाँ पर टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू सेम है। अब याद रखिएगा, देयर इज़ नो प्रॉफिट नो लॉस। मैंने भी आपको एक एग्जांपल में बताया है, 200 रुपये की आपने चीज़ ली है, उसको आप 200 रुपये में ही सेल कर रहे हैं, ना तो आपके पास से कुछ गया और ना ही आपके पास कुछ आया। इट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। ये वो सिचुएशन है जहाँ पर आपको ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैव बीन पेड एंड कैपिटल हैज़ रिसीव्ड। आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपने पे कर दी है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपको पता होगा, सेकंड अगर आप उस कॉस्ट को वहाँ ना लगा के कहीं और लगाते तो आपको कितना प्रॉफिट होता। इट मीन्स आपने वो कॉस्ट पे कर दी है और साथ साथ आपने जो भी कैपिटल लगाई है वो भी आपने रिसीव कर ली है। तो इसका मतलब आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट पे कर दी है और साथ ही साथ आपने कैपिटल भी रिसीव कर ली है। अब नेक्स्ट ये देखिए कि हम जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो कैसे निकालते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करता है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। ये तो यूनिट में भी हो सकता है और साथ साथ सेल्स में भी हो सकता है। देखिए कैसे कैसे हम निकालेंगे। यूनिट में मैंने आपको बताया कि आपको एटलीस्ट 200 यूनिट्स को सेल करना है। आपको इतनी यूनिट्स को सेल कर दोगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस आएगा। सेल्स में आप इतनी रुपीज़ की सेल कर दोगे, 2000 रुपीज़ की सेल कर दोगे तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस है। हम ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और साथ साथ अमाउंट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। याद रखिएगा, अभी आप चारों पॉइंट रिवाइज कर लीजिए। टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू सेम आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप पे कर चुके हैं और कैपिटल भी आपने रिसीव कर ली है। और ब्रेक इवन पॉइंट नो
ये आप कैसे निकालेंगे, ये तो क्वांटिटी में भी निकाल सकते हैं और साथ साथ रुपीज़ में भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है टोटल प्रॉफिट एट द ब्रेक इवन पॉइंट इज़ जीरो। कैसे है, मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने एटलीस्ट आपने आपने कॉस्ट को रिसीव कर ली है, तो जो भी हमारा टोटल प्रॉफिट है वो हमारा क्या होगा, ज़ीरो। 200 रुपये की चीज़ है, 200 रुपये में सेल कर दी, कोई भी प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट हमारा क्या आया, ज़ीरो। नेगेटिव भी नहीं है, लॉस भी नहीं है, तो प्रॉफिट भी नहीं है, प्रॉफिट हमारा जीरो होगा। अब द मेन पर्पस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस इज टू डिटरमाइन द मिनिमम आउटपुट, ये डेट मस्ट बी एक्सीडेड फॉर अ बिजनेस प्रॉफिट। मतलब इसमें आपको मिनिमम आउटपुट निकालना है कि एटलीस्ट आपको 200 यूनिट्स को सेल करना है, तो आपकी आप कॉस्ट को रिकवर करेंगे। अगर आप मोर देन 210 यूनिट्स को सेल कर रहे हैं, इट मीन्स जो 10 यूनिट को आपने सेल करा है विद जो भी आपका पर यूनिट आएगा उतने पर आपको प्रॉफिट होगा। और 200 यूनिट्स आपकी एटलीस्ट आपको सेल करनी है अपने कॉस्ट को रिकवर करने के लिए। क्लियर है। अब इसका एक ग्राफ समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका थ्योरी एग्जाम है, अगर आप एमबीए की तैयारी कर रहे हैं या एमबीए कर रहे हैं या कोई एमकॉम कर रहे हैं, पीजी कर रहे हैं, वहाँ पर एक आपसे एक शॉर्ट नोट्स का पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्रेक इवन पॉइंट, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल ग्राफ। ठीक है, तो आप इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्राफ रिप्रेजेंट है या यूनिट है, ये रुपीज़ है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें कुछ मिसिंग है। अगर आप यहाँ पर ये देखेंगे तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जाती है जो कि फिक्स्ड कॉस्ट को रिप्रेजेंट करती है कि इतनी हमारी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये जो हमने यहाँ पर किया है, ये हमारा ये जो पॉइंट जा रहा है, ये हमारा किसका पॉइंट है, सेल का पॉइंट है, और ये आपका सेल का पॉइंट है, और ये हमारा क्या है, नहीं, ये आपका जो पॉइंट है ये क्या है, सेल का पॉइंट है। और यहाँ पर ये जो रेड लाइन के ऊपर देखेंगे कॉस्ट है। देखिए याद रखिएगा टोटल कॉस्ट कैसे बनती है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इसको मिला के कॉस्ट बनती है। तो आप ये देखिए ये जो टोटल सेल है, देखिए ये ऊपर जा रहा है और टोटल कॉस्ट का ये जा रहा है, तो ये जो रेड वाला पार्ट देख रहे हैं आप, ये लॉस है। इट मीन्स अगर आप इस पॉइंट से नीचे कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं तो आपको लॉस रिप्रेजेंट करेगा। और ये जो पॉइंट है मिनिमम पॉइंट, एटलीस्ट आपको इतने में गुड सेल करना है, इतनी क्वांटिटी का गुड सेल करना है, इतनी अमाउंट का गुड सेल करना है, तो वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट होगा। अगर आप उसके ऊपर जा रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। ये जो ब्लू वाली लाइन है ये प्रॉफिट बता रही है। अच्छा एक बात और बता दूं, ये एक कंसेप्चुअल बेस्ड है कि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा जितना लोअर होगा उतना ही अच्छा रहेगा। ऐसा क्यों अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उतनी ही कॉस्ट को जल्दी रिकवर कर पाएंगे, और आप जितना ऊपर उसको सेल करेंगे उतना ही आपका प्रॉफिट है। याद रखिएगा ये ब्रेक इवन पॉइंट हमेशा लोअर ही बेस्ट होता है। आगे बढ़ते हैं अब इसका फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं कि डिफरेंट फार्मूलेज कौन से। देखिए अभी हम पहले पढ़ चुके हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट को हम रुपीज़ में और क्वांटिटी में दोनों में ही दिखा सकते हैं। ये हिंदी में भी दे रखा है, ब्रेक इवन पॉइंट को समीक्षित बिंदु भी कहते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीज़ में निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखिए अगर आप टोटल में निकाल रहे हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, फिक्स्ड कॉस्ट इंटू सेल्स अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन, या हम ये भी लिख सकते हैं एफ इंटू एस अपॉन सी। याद रखिएगा एफ इंटू एस अपॉन सी, फिक्स कॉस्ट इंटू एस सेल्स अपॉन सी, ये हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन है। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, एस माइनस वी। कहीं कहीं आप डिफरेंट बुक्स में ये भी देखते हैं कि एफ इंटू एस अपॉन एस माइनस वी, वहाँ पर उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन को सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर दिया है। ये टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल इन द सेंस जब आपको पूरा दे रखा है कि 10,000 आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, सेल आपकी है 20,000, अपने एग्जांपल के तौर पर ले ली है, 20K लिख दे रही हूँ मैं, और साथ ही साथ कंट्रीब्यूशन सेल्स दे रखी है 20K माइनस वेरिएबल दे रखी है 16K। ठीक है, तो ऐसे भी हमारा ये दे रखा है, तो अमाउंट जो टोटल अमाउंट में है। अब हमारा जो है नेक्स्ट है हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेलिंग पर प्राइस पर यूनिट अपॉन कंट्रीब्यूशन। याद रखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा टोटल में दे रखी हो, कभी भी पर यूनिट नहीं दे रखी होती है। तो फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेल्स पर यूनिट मतलब एक यूनिट को आप 10 रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूशन मतलब सेल्स आपका 10 रुपीज़ पर यूनिट दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 5 रुपीज़ पर यूनिट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन निकाल आएगा। मैंने बताया कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, एस माइनस वी। ठीक है, याद रखिएगा पर यूनिट दे रखा है तो पर यूनिट को माइनस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा दे रखा है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो, फिक्स्ड कॉस्ट एफ अपॉन पीवी रेशो, आप ऐसे भी सिंपली याद कर सकते हैं। तो एफ अपॉन पीवी रेशो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, ये वो प्रॉफिट है, ये हमारा बताता है कि हमें कितना प्रॉफिट हमने अर्न करा है कि यूनिट्स को सेल करने पर। इसके लिए हम अलग से आपके लिए एक अलग से पीपीटी बनाएंगे जिससे आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाए कि पीवी रेशो होता क्या है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो क्या होता है। ठीक है, दोबारा से हम रिपीट करेंगे, एफ इंटू एस अपॉन सी
अगर अमाउंट में निकालना हो, सी स्टैंड फॉर एस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, साथ में एफ इंटू एस अपॉन सी एस माइनस वी, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पी वी रेशो। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स में निकालना हो तो बहुत सिंपल है, यूनिट्स में कैसे निकालेंगे आप, एफ अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ऐसे आपका यूनिट्स में निकल आएगा। हम इसका भी एक न्यूमेरिकल लेते हैं जिससे कि आपको इजी रहे। देखिए हमारे पास हमसे कह रखा है कैलकुलेट बीपी इन यूनिट्स एंड रुपीज़ फ्रॉम द फॉलोइंग, हमें यूनिट्स में भी निकालना है और रुपीज़ में भी निकालना है। देखिए यूनिट प्रोड्यूस हमने कितनी यूनिट बनाई है, 10,000। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी कितनी है, ₹40 पर 40,000। याद रखिएगा फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी पर यूनिट नहीं दे रखी है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट हमारी सेम रहती है, आप चाहे कितना भी प्रोडक्शन बनाओ, लेकिन एक लिमिट तक सेम रहेगी, बाद में हमारी चेंज कर सकते हैं हम इसको। सेलिंग प्राइस देखिए हमारी पर यूनिट दे रखी है और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट दे रखी है। आप सिंपल इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, अगर यूनिट्स में निकालना है तो एफ अपॉन सी या एफ अपॉन एस माइनस बी, ये दे रखा है, जैसे कि देखिए आप इसको एफ अपॉन एस माइनस बी। अगर आपको अमाउंट में निकालना हो तो एफ इंटू एस अपॉन सी, ठीक है। कैसे निकालेंगे एक बार हम इसको करके दिखाते हैं आपको। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो आप इसको लेके बैठिएगा और इसको लिखिए। देखिए हमारे पास एग्जाम में सॉल्यूशन में क्या गिवन है, एग्जाम्पल में फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 40,000, सेल्स दे रखी है ₹50 पर यूनिट, एक यूनिट आप 50 रुपये में सेल कर रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है ₹30 पर यूनिट। और मैंने बताया था कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। अगर टोटल में तो टोटल का कर देंगे, या पर यूनिट निकाले तो पर यूनिट में कर देंगे। 50 माइनस 30 तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, ₹20, ठीक है। अब आपको बीपी इन यूनिट निकालना है तो मैंने बताया था हमारा फॉर्मूला होता है एफ अपॉन सी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 40,000 अपॉन हमारे पास 20,000, तो हमारा कितना आ जाएगा, 2,000 यूनिट्स। एटलीस्ट आपको 2,000 यूनिट्स को सेल करना है, तब आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आप 2,000 रुपीज़ में अपनी कॉस्ट को रिकवर कर पाएंगे। कम से कम आपको 2,000 रुपीज़ यूनिट्स को सेल करना है। अगर आप 2,000 यूनिट्स को सेल करते हैं तभी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर आपने इससे ऊपर यूनिट्स को सेल कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट होगा, मतलब 2,000 यूनिट से आपकी सारी कॉस्ट को रिकवर किया जा रहा है। अब हमारे पास अगर हम इसको टोटल में निकालना है तो हम टोटल में कैसे निकालेंगे, अमाउंट में कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है हमारा, बट चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय एस कर देंगे। तो एफ इंटू एस अपॉन सी, फिक्स्ड कॉस्ट इंटू सेल्स पर यूनिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। याद रखिएगा यूनिट्स और अमाउंट में यही अंतर है कि यूनिट्स में हम सेल्स का मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, अगर आपको अमाउंट में निकालना है तो यहाँ पर हम सेल्स का मल्टीप्लाई करते हैं। याद रखिएगा, भूलेगा नहीं, फॉर्मूले को करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपसे सॉल्यूशन भी पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। बच्चे क्या करते हैं, थ्योरी करके चले जाते हैं, न्यूमेरिकल पर इतना ध्यान नहीं देते हैं। हमको न्यूमेरिकल पर भी ध्यान देना है, हमको कंसेप्ट को पूरा स्ट्रॉन्ग करना है, जिससे कि कहीं से भी न्यूमेरिकल आ जाए हम इसको ईजिली कर पाएँ। नेक्स्ट, अच्छा अब नेक्स्ट हमारे पास और भी हम इसकी और वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए। अब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको कुछ भी इसमें और भी चेंजेस के लिए आपको बताना है तो आप हमारे पास कमेंट बॉक्स में आपको हमें मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अच्छा लगे तो आप इसको औरों को भी सेंड करिए।